साइकोलॉजी के अनुसार जब आप खुद से बात करते हैं तो वास्तव में आप अपने आप को और अधिक समझदार बना रहे होते हैं। किसी व्यक्ति के भीतर की बातों को जानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उससे उसकी गहरी बातें और राज पूछें। साइकोलॉजी कहती है, अगर आप सुबह पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो आप पूरे दिन ज्यादा खुश और ऊर्जावान महसूस करेंगे। अगर आप किसी की मदद करने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। इससे आपका मस्तिष्क जटिल समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम हो जाता है। साइकोलॉजी कहती है, अगर एक बार कोई व्यक्ति विश्वासघात करता है तो संभावना है कि वह फिर से ऐसा करेगा, चाहे वह दोस्त हो, साथी हो या बिजनेस पार्टनर। हम किसी को इसलिए प्यार नहीं करते क्योंकि वह सुंदर है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वह हमें सुंदर लगता है। ऐसे जोड़े जो एक दूसरे को अच्छे दोस्त की तरह समझते हैं, उनकी शादीशुदा जिंदगी अधिक खुशहाल होती है। लोगों के बीच बातचीत का अभाव रिश्तों को बर्बाद कर देता है। यह जानने की कोशिश करने के बजाय कि दूसरा व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है, हम अक्सर अपनी धारणाएं बना लेते हैं। ध्यान से सुने कि कोई व्यक्ति आपके सामने दूसरों के बारे में क्या और कैसे बातें करता है, क्योंकि वही व्यक्ति आपके बारे में भी दूसरों को वैसे ही बातें बताएगा। अगर कोई लड़की कुछ दिनों से चुप है तो इसका मतलब है कि वह भीतर ही भीतर किसी गहरी समस्या से जूझ रही है। अगर कोई लड़की बार बार कह रही है, मुझे अकेला छोड़ दो, तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं होता कि वह अकेला रहना चाहती है, बल्कि उसे आपके प्यार और समर्थन की जरूरत होती है। अगर कोई लड़का किसी लड़की को उसके नाम से बुलाता है तो यह लड़की को बहुत पसंद आता है। अपने चेहरे को थोड़ा साइड में झुकाने और ऊपर की ओर देखने से आप अधिक आकर्षक लगते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे व्यक्तियों से आकर्षित होते हैं जिनसे उनका कोई संबंध नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे सच्चे दिल से प्यार करता है तो वह आप पर कभी कभी गुस्सा भी करेगा, लेकिन ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाएगा। आप किसी के साथ बिताए हुए 4 मिनट में ही जान सकते हैं कि वह आपका दोस्त बनेगा या नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं कि जिसे आप प्यार करते हैं वह आपको याद करता है या नहीं, तो आपको कुछ दिनों के लिए उससे दूरी बना लेनी चाहिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जिंदगी में उसकी कितनी अहमियत है या वह आपसे कितना प्यार करता है। लेकिन किसी भी स्थिति में सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखें। यह समझ ले कि इस दुनिया में आपके आने का एक उद्देश्य है। जो काम आपको करने में मजा आता हो उसे लगातार करते रहें, क्योंकि वही आपकी जिंदगी को सार्थक बनाएगा। इस दुनिया में वही व्यक्ति सफल होता है जिसके पास बेहतरीन कौशल और आत्मनियंत्रण हो। नकारात्मक लोगों और नकारात्मक सोच से बचें, जितना हो सके सकारात्मक रहें। अगर आप किसी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और वह नहीं मान रहा है तो खुद को थोड़ा पीछे हटा लें। अगर वह व्यक्ति आपसे सच में प्यार करता है तो वह आपको मनाने जरूर आएगा। मुस्कुराते हुए किसी से नजरें मिलाने से आप उनके दिल के करीब जाते हैं। जैसे ही आप अपने जीवन का लक्ष्य और दिशा तय करते हैं, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। अगर कोई लड़की आपको धोखा दे रही है तो वह आपकी भावनाओं को समझने के बजाय अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगी। प्यार में लोग इसलिए धोखा खाते हैं क्योंकि वे व्यक्ति की सुंदरता के कारण उसे चाहते हैं, उसकी आंतरिक गुणवत्ता को देखे बिना। साइकोलॉजी कहती है, अगर आप बहुत परेशान हैं और आपका मन कहीं नहीं लग रहा है तो आपको कहीं घूमने जाना चाहिए। नई जगहों पर घूमने से आपको नए अनुभव मिलेंगे और शायद आपकी समस्या का समाधान भी हो जाए। अगर आप अपने जीवन में असफल हो रहे हैं और निराश हो चुके हैं तो यह मान ले कि आप भी एक खास व्यक्ति हैं। खुद से प्यार करना सीखें, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करेंगे तो हर चीज आसान लगने लगेगी। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और वह आपसे नफरत करता है तो उससे दूर हो जाएं, क्योंकि उसकी वजह से आपकी भावनाएं आहत होंगी और कहीं न कहीं आप निराश हो जाएंगे। बच्चे जब 2 या 4 साल के हो जाते हैं तो वे झूठ बोलना सीख जाते हैं। जब इंसान को किसी से धोखा मिलता है तब वह जीवन की ऐसी सीख प्राप्त करता है जो उसने पहले कभी नहीं सीखी होती। सच्चे प्रेमी एक दूसरे के दिल की धड़कन एक साथ महसूस कर सकते हैं।
कई बार प्रेमियों को कहते हुए सुना गया है कि वे एक ही समय में एक ही विचार सोचते हैं। अगर आप किसी को अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति भी आपको अपने मन से निकाल नहीं पा रहा है। जब हम किसी के दर्द को समझते हैं और उसके साथ सहानुभूति रखते हैं, तो हमारे रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। यह मानवीय संबंधों की एक गहरी नींव है। शारीरिक भाषा हमारे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। कभी-कभी शब्दों से अधिक असरदार हमारी आंखों का संपर्क या हाथों की हरकत होती है। हमारा वातावरण हमारे मनोविज्ञान को प्रभावित करता है। सकारात्मक और प्रेरणादायक जगहों पर रहने से हमारी मानसिकता में सुधार होता है। जब हमारे विचार और कार्य एक दूसरे से मेल नहीं खाते, तो हमें मानसिक असुविधा होती है। यह स्थिति हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने या अपने व्यवहार को समायोजित करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम देखते हैं कि दूसरों का एक खास तरीका अपनाना फायदेमंद है, तो हम भी उसी रास्ते पर चलने लगते हैं। यह मानवीय स्वभाव का एक अहम हिस्सा है। जब हम किसी की मदद करते हैं, तो वह व्यक्ति भी हमारी मदद करने के लिए प्रेरित होता है। यह एक प्राकृतिक मानव प्रवृत्ति है जो संबंधों को मजबूत बनाती है। आजकल के समाज में जब हम देखते हैं कि अन्य लोग किसी अनुभव का आनंद ले रहे हैं, तो हम भी उस अनुभव को पाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। यह भावना हमें तेजी से निर्णय लेने के लिए मजबूर करती है। हम अपने पूर्वाग्रहों की पुष्टि करने वाली सूचनाओं को अधिक महत्व देते हैं, जबकि विरोधाभासी सूचनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। यह प्रवृत्ति हमें अपनी सोच को सीमित कर सकती है। मानव स्वभाव में एक गहरी इच्छा होती है कि हम किसी समूह का हिस्सा बनें। जब हम किसी समूह का हिस्सा होते हैं, तो हमें सुरक्षा और स्वीकार्यता की भावना महसूस होती है। जब हम तनाव में होते हैं, तो हम विभिन्न तरीकों से निपटने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ध्यान, व्यायाम या बात करना। यह हमारी मानसिक और भावनात्मक भलाई के लिए आवश्यक होता है। कभी-कभी दिल वो कह जाता है जो शब्द नहीं कह पाते। जो आपके मन में है, वही उसके दिल में भी है। महसूस करना सीखो। प्यार हमेशा शक्ल से नहीं, एहसास से किया जाता है। दूरी का मतलब फासले नहीं, बल्कि अपनेपन की परीक्षा है। जो आपका साथ न छोड़े, वही सच्चा हमसफर होता है। रिश्ते उन सांसों की तरह होते हैं, जिन्हें हम महसूस नहीं करते, पर उनकी कमी जानलेवा होती है। अगर कोई यादों में बस जाए, तो उसका जाना मुमकिन नहीं होता। हर कोई सुंदर नहीं दिखता, लेकिन जिससे प्यार हो जाए, वही सबसे खूबसूरत लगता है। असली खुशी वहां मिलती है, जहां दिल को सुकून महसूस हो। रिश्ते निभाना हुनर है, क्योंकि जुड़ना तो एक इत्तेफाक होता है।